किसी जाति के पैरों में जंजीरें डाल दो और फिर कहो दौड़ में भाग लो। फिर जब वो हार जाए तो ताना दो कि तुम तो पिछड़े हो, दलित हो। यह सिर्फ एक विचार नहीं, या उस वेदना की अभिव्यक्ति है जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने पूरे जीवन में झेला और फिर उसे इतिहास बदल देने वाली क्रांति में बदल दिया। आज हम जानेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एक युग पुरुष की जीवन गाथा। 14 अप्रैल 1891 की वह सुबह मध्य प्रदेश के महू छावनी की हवाओं में कोई विशेष सुगंध थी। उसी दिन सूबेदार रामजी सकपाल और भीमाबाई के घर एक बालक ने जन्म लिया, जिसे भीमराव नाम मिला। यह बालक आगे चलकर इतिहास में बाबा साहेब कहलाएगा। वह महार जाति में जन्मे थे, एक ऐसी जात जिसे अछूत माना जाता था। उनका परिवार परंपरागत रूप से सेना में कार्य करता था, पर सामाजिक अपमान से मुक्त नहीं था। उनका बचपन ऐसे वातावरण में बीता जहाँ जाति एक अभिशाप थी और इंसानियत अपमान। छोटी उम्र में ही भीमराव ने देखा, स्कूल में उन्हें क्लास के अंदर नहीं बैठने दिया जाता था। मिट्टी की स्लेट पर पढ़ना होता था और कोई शिक्षक पानी तक बर्तनों में अपने मटकों में पानी नहीं पीने देता था। वेटिंग फॉर अ वीजा से एक अंश, हम स्टेशन पर फंस गए थे। कोई तांगा हमें लेने नहीं आया क्योंकि हम महार थे। हमें अपने नामों में छुपी अपनी जात के कारण अपमान सहना पड़ा। इसी अपमान ने भीमराव की आत्मा में एक विद्रोह बो दिया। एक शपथ, मैं पढ़ूंगा और इतना पढ़ूंगा कि यह समाज मेरी शिक्षा से कांपेगा। भीमराव जब स्कूल पहुंचे तो समाज का घृणित व्यवहार उनके साथ चलता रहा। वे एलिफिस्टन हाई स्कूल पहुंचे, बम्बई के प्रतिष्ठित स्कूलों में से एक। वहीं एक ऐतिहासिक क्षण आया जब 1907 में उन्होंने मैट्रिक परीक्षा पास की। वे अपनी जात के पहले व्यक्ति थे जिसने यह मुकाम हासिल किया। उनकी सफलता का उत्सव पूरे समाज ने मनाया। मिठाइयाँ बटी, जुलूस निकला, जैसे कोई स्वतंत्रता संग्राम बीत गया हो। उनके पिता ने कहा, भीम, अब तू न सिर्फ मेरा बेटा है, तू करोड़ों का बेटा है। भीमराव अब कॉलेज पहुंचे, एल्फिस्टन कॉलेज, जहां उन्हें गायकवाड़ महाराज की छात्रवृत्ति मिली। यह छात्रवृत्ति ही उन्हें एक दिन अमेरिका और इंग्लैंड की धरती तक ले गई। 1906 में जब भीमराव मात्र 15 वर्ष के थे, उनका विवाह रामाबाई से हुआ, जो केवल 9 साल की थी। यह विवाह एक पारंपरिक समाज सम्मत निर्णय था। रामाबाई एक सीधी साधी धर्मभीरू ग्रामीण कन्या थी। उन्होंने जीवन भर त्याग, मौन और धैर्य से बाबा साहब का साथ दिया। भीमराव ने कभी उन्हें एक सहयात्री के रूप में देखा और उनके लिए लिखा, रामू, तू मेरी पीड़ा की साक्षी है। तूने मुझे कभी नहीं रोका। जब मैं दुनिया से लड़ रहा था तो तूने घर को थामे रखा। रामाबाई का जीवन संघर्षों से भरा था। बच्चों की मृत्यु, आर्थिक तंगी, बाबा साहेब की व्यस्तता, पर वह कभी नहीं टूटी। वह एक अदृश्य शक्ति की तरह बाबा साहेब के जीवन में बनी रही। 1913 में गायकवाड़ महाराज की छात्रवृत्ति पर भीमराव को अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी से बुलावा आया और वह न्यूयॉर्क पहुंचे। अब वे पूरी तरह से एक नए संसार में थे, जहाँ जात नहीं थी पर असमानता थी। उनका अध्ययन क्षेत्र था अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति, नृविज्ञान, इतिहास, और वे हर विषय में उत्कृष्ट थे। वे लिखते हैं, मैं दिन में विश्वविद्यालय में पढ़ता था और रात में न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी में बैठा रहता था। जैसे प्यासा मरुस्थल में जल पाकर नहीं रुकता। यहाँ उन्होंने अपनी पहली एमए थीसिस लिखी, एनिसेंट इंडियन कॉमर्स। फिर दूसरी थीसिस, द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया। 1916 में उन्होंने कोलंबिया से पीएचडी प्राप्त की और भारत का पहला ऐसा दलित व्यक्ति बना जिसने अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा में उत्कृष्टता प्राप्त की। इसके बाद वे लंदन गए। 1916 से 17 के बीच में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और ग्रेज इन लॉ कॉलेज में पढ़ाई शुरू की। यहाँ भी उन्होंने अल्प समय में 3 डिग्रियां शुरू कर दी, कानून, अर्थशास्त्र, राजनीति। पर छात्रवृत्ति की समय सीमा समाप्त हो गई। उन्हें भारत लौटना पड़ा, पर उन्होंने अपने नोट्स और अधूरी स्क्रिप्ट संभाल ली और संकल्प लिया कि वे वापस लौटेंगे। 1917 में बड़ौदा रियासत में उन्हें मिलिट्री सेक्रेटरी का पद मिला, पर वहां उनकी जात ही
उनके पद से बड़ी बन गई। होटल में उन्हें ठहरने नहीं दिया गया। लाश से उनका सामान फेंका गया। कोई पानी देने को तैयार नहीं था। अंततः उन्हें बड़ौदा छोड़कर बंबई लौटना पड़ा और भीमराव की आत्मा कांप उठी। मैं पीएचडी था, पर एक अछूत भी। मेरी डिग्रियां मेरी जात से हारी गईं। इसी समय घर में आर्थिक तंगी थी। रामाबाई अकेली थी। बच्चे बीमार पड़ते, इलाज नहीं होता, उनका स्वास्थ्य गिरने लगा। भीमराव इस दौरान व्यस्त थे। लेखन, व्याख्यान, अखबार, कानून का अभ्यास। रामाबाई ने कभी शिकायत नहीं की, पर एक दिन उन्होंने कहा, भीम, मुझे नहीं चाहिए बड़ी बड़ी बातें। कभी कभी मेरे पास बैठ जाया करो, यही काफी है। यह वाक्य बाबा साहब के हृदय में सदा के लिए बस गया। 1924 में बाबा साहब ने बंबई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। इसका उद्देश्य था शिक्षा का प्रसार, सामाजिक सुधार, दलितों के अधिकारों की रक्षा। उन्होंने कहा, हमारे उद्धार का रास्ता केवल शिक्षा, संघर्ष और संगठन से होकर जाता है। इस सभा के जरिए बाबा साहब ने पहला कदम रखा दलितों को एकजुट करने का, ताकि वे केवल सहन करने वाले नहीं बल्कि लड़ने वाले भी बन सकें। 1927 में महाराष्ट्र के महाड़ में हुआ इतिहास का पहला बड़ा दलित सत्याग्रह। वहां का चौदार तालाब सार्वजनिक होते हुए भी दलितों के लिए वर्जित था। बाबा साहब ने हजारों अनुयायियों के साथ तालाब के जल को छुआ और पिया और कहा, यह जल केवल शुद्ध नहीं, मुक्ति का जल है। इसे पीना अधिकार है या दया नहीं। यह घटना हिंदू समाज को झकझोर गई। अगले ही दिन उच्च जातियों ने तालाब को शुद्धिकरण के नाम पर गाय के मूत्र और गोबर से धोया। भीमराव मुस्कुराए, जब तुम गोबर से पवित्रता खोजते हो तो हमें गोबर की सत्ता से मुक्त होना ही पड़ेगा। 1927 में ही मनुस्मृति की प्रतियां जलाई गईं, जिसे बाबा साहब ने शोषण की गीता कहा। इसने धार्मिक ब्राह्मणवाद के खिलाफ एक वैचारिक युद्ध छेड़ दिया। वे कहते, मनुस्मृति वह किताब है जो कि इंसान को दूसरे से नीचा बनाती है। ऐसी किताब आग के हवाले करने के काबिल है। इस कार्य की देश भर में आलोचना भी हुई, पर दलित समाज में एक क्रांति जाग उठी। 1935 में रामाबाई का स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया था। बरसों से उन्होंने अकेलेपन, बीमारी और सामाजिक कलंक को झेला। 14 मई 1935 को उन्होंने अंतिम सांस ली। बाबा साहब ने कांपते स्वर में कहा, रामू गई, पर अब मैं नहीं जी सकूंगा। अब मेरी राह तुम्हारी ही राह है। रामाबाई की मृत्यु ने उन्हें भीतर से तोड़ा और सामाजिक संघर्ष को और तेज कर दिया गया। 1935 ये साल भारत के इतिहास में वह मोड़ था जब बाबा साहब ने कहा, मैं पैदा तो हिंदू में हुआ हूं, पर मरूंगा नहीं हिंदू होकर। यह घोषणा धर्म और जात के समीकरण को तोड़ने की शुरुआत थी। उन्होंने कहा, हिंदू धर्म ने मुझे कभी इंसान नहीं माना। मैं एक ऐसे धर्म में जाना चाहता हूं जो मुझे समानता दे, आत्मा दे, सम्मान दे। 1932 ब्रिटिश सरकार ने दलितों को सेपरेट इलेक्शन, अलग निर्वाचन देने की योजना बताई। बाबा साहब ने इसका स्वागत किया और गांधी ने इसका विरोध किया और आमरण अनशन किया। उनका तर्क था, इससे हिंदू समाज बढ़ जाएगा। बाबा साहब ने कहा था, गांधी जी की जान की कीमत पर मैं अपने लोगों का भविष्य नहीं गिरवी रखूंगा, पर अगर वे मरते हैं तो लोग मुझे उनकी हत्या का दोषी ठहराएंगे। आखिरकार 1932 में पूना समझौता हुआ, जिसमें अलग निर्वाचन की जगह आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ा दी गई। यह समझौता राजनीतिक रूप से जरूरी था, पर बाबा साहब के मन में एक चुभन रह गई। हमने अधिकार नहीं पाए, केवल भीख ली। 1936 में उन्होंने जात पात तोड़क मंडल के आमंत्रण पर एक भाषण लिखा, जिसमें उन्होंने हिंदू धर्म की बुनियाद पर प्रहार किया, पर आयोजकों ने वह भाषण रद्द कर दिया। बाबा साहब ने फिर इसे एनहिलेशन ऑफ कास्ट नाम से प्रकाशित किया। आज भी यह सामाजिक न्याय का घोषणा पत्र माना जाता है। गांधी ने इसका विरोध किया। बाबा साहब ने प्रत्युत्तर दिया, मैं गांधी से नहीं लड़ रहा, मैं उस व्यवस्था से लड़ रहा हूं जिसकी छाया में गांधी भी हैं। 1946 में भारत स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहा था। संविधान सभा का गठन हुआ। बाबा साहब को बंगाल से निर्वाचित किया गया, फिर महाराष्ट्र से। यह तय हुआ कि वे संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष होंगे। एक अछूत जो स्कूल में दरवाजे के बाहर बैठता था, अब उस देश का संविधान लिखने जा रहा था।
मैं उन लोगों की ओर से संविधान लिख रहा हूँ, जिनकी कोई पहचान तक नहीं थी। बाबा साहब ने संविधान लेखन को एक धर्मयज्ञ की तरह देखा। उन्होंने कहा, संविधान केवल कानून नहीं है, यह एक समाज का सपना है। उन्होंने निम्नलिखित मूल स्तंभों पर संविधान आधारित किया: न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, स्वतंत्रता, विचार, व्यक्ति धर्म, समानता, सभी के लिए एक समान कानून, बंधुता, सर्वधर्म समभाव और सामाजिक सौहार्द। उनकी दृष्टि थी, संविधान ऐसा होना चाहिए जहां अंतिम व्यक्ति को भी सम्मान मिले, चाहे वह झुग्गी में हो या संसद में। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारत के संविधान को अंगीकृत किया। डॉक्टर अंबेडकर ने एक ऐतिहासिक भाषण में चताया, राजनीतिक स्वतंत्रता केवल शुरुआत है, जब तक सामाजिक और आर्थिक समानता नहीं मिलती, आज़ादी अधूरी रहेगी। आज़ादी के बाद डॉक्टर अंबेडकर स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री बने और धीरे धीरे उन्होंने अनुभव किया कि दलित और महिलाओं के अधिकारों को लेकर उनकी बातें टाली जा रही हैं। उन्होंने हिंदू कोड बिल तैयार किया, जो महिलाओं को अधिकार देता था, संपत्ति में समान भागीदारी, तलाक का अधिकार, विवाह के नियम, और संसद ने उसे अस्वीकार किया। आहत होकर 1951 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। मैं किसी ऐसी सरकार में नहीं रह सकता जो नारी को अधिकार देने से डरती है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने उस समय कहा था। अम्बेडकर बरसों से एक वैकल्पिक धर्म की तलाश में थे, जो बराबरी और करुणा पर आधारित हो। उन्होंने कई धर्मों का अध्ययन किया, इस्लाम, ईसाई धर्म, सिख पंथ, पर अंततः उन्हें बौद्ध धर्म में वह तत्व मिला जो आत्मा को शांति और स्वाभिमान दे सके। बुद्ध का धर्म मानवता का धर्म है, इसमें कोई जाति नहीं, कोई छुआछूत नहीं। 14 अक्टूबर 1956 नागपुर की भूमि गवाह बनी एक ऐतिहासिक क्रांति की। बाबा साहब ने पहले स्वयं और फिर 5 लाख से अधिक अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं ली और दिलवाई, जिनमें कहा गया, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा नहीं करूंगा, मैं जाति नहीं मानूंगा, मैं बुद्ध धम्म और संघ में आस्था रखूंगा। यह न केवल एक धार्मिक परिवर्तन था, बल्कि एक आत्मसम्मान की चिंगारी थी, जिसने सदियों की गुलामी को चुनौती दी। 6 दिसंबर 1956 बाबा साहब ने अंतिम सांस ली। दिल्ली के उनके निवास 26 अलीपुर रोड में उनका पार्थिव शरीर था और उनकी आत्मा कभी मृत नहीं हुई। उनकी अंत्येष्टि नागकुंड में बुद्ध के रीतियों से हुई और हजारों लोगों ने शपथ ली, बाबा साहब मरे नहीं हैं, वह हम सब में जीवित हैं। अंबेडकर के शब्द जो अनंत काल तक गूंजते हैं, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो, जो झुकता है वह उठ नहीं सकता। मैं उस धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाता है। यदि हम एकजुट नहीं होंगे तो फिर इतिहास हमें माफ नहीं करेगा। आज जब संविधान की बात होती है, जब आरक्षण, समानता, शिक्षा और दलित अधिकारों की बात होती है, हर बार एक नाम गूंजता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। वे केवल एक व्यक्ति नहीं थे, एक विचारधारा थे, एक ज्वाला थे, जो जात की कालिमा में भी रोशनी देती रही। आज हम उनकी जयंती पर उनको नमन करते हैं और उनके बताए हुए रास्तों पर चलने की शपथ लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, यदि ये जीवन वृत्त पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।